लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। जब हम प्रेम शब्द को सुनते हैं तो हमारे अंदर एक अजीब सी हलचल होती है। यह हलचल हमारे दिल से लेकर शरीर तक होती है। लेकिन इस प्रेम शब्द का मतलब सिर्फ शादी या एक दूसरे के साथ समय बिताना या आजकल के प्यार के जैसे टाइम पास करना नहीं होता है। इसका मतलब तो एक दूसरे को समझना, समझाना, सम्मान करना होता है। अरे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मुझे तुमसे प्यार हो गया और फिर शादी भी कर ली। हाँ तो मैंने कहा था मुझसे प्यार करो, मुझसे शादी करो। मेरी तो मति ही मारी गई थी जो मैंने तुम्हारी बातों में आकर तुमसे शादी कर ली। शादी से पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन शादी के बाद प्यार तो दूर, बात करने का भी समय नहीं मिलता। अच्छा, मेरी किस्मत तो चमक गई है जैसे। तुम भी तो कहती थी ना कि शादी के बाद तुम्हारे घर को स्वर्ग बना दूंगी। अगर माँ एक काम बोल देना तो उस दिन घर में भूचाल आ जाता है और मुझे ऑफिस में बहुत काम रहता है और अगर समय नहीं मिलता तो मैं क्या करूं? तुम मत कुछ करो और जब समय मिले तो झगड़ा करो। अच्छा, तो इस झगड़े की शुरुआत मैंने की थी। नहीं, गलती तो मेरी है। मैं हर चीज में आगे रहती हूँ ना। एक मिनट, क्या मैं तुम लोगों से कुछ बात कर सकता हूँ? अरे अंकल, आपको समझ नहीं आ रहा है, यहाँ हम पति पत्नी बात कर रहे हैं और आप बीच में घुस रहे हैं। माफ करना बेटा, मुझे किसी के झगड़े में पड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है? हम झगड़ा नहीं बातचीत कर रहे थे और कौन से पति पत्नी के बीच में झगड़े नहीं होते? हाँ, ये तो तुमने सही कहा। पति पत्नी में अक्सर झगड़े होते हैं, लेकिन उस झगड़े में भी प्यार झलकता है। लेकिन आजकल के कपल्स कहाँ इन सब बातों को मानते हैं। उन्हें तो ठीक से प्यार शब्द का सही मतलब भी पता नहीं होता है। प्यार का मतलब सिर्फ प्यार करना ही नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना, हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहना और बिना कुछ कहे आपसी रंजिशें सुलझा लेना होता है। ओफो, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप जो प्यार के बारे में लेक्चर दे रहे हैं, क्या आपको प्यार का मतलब पता है? कहिए, आपको पता है? प्यार? मिल गई कलेजे को ठंडा है। ओह, राजेश, तू कब आया? आया तो तू पहले है, लेकिन तेरी नजर उस पर से हटे तभी तो किसी पर जाए। आखिर तू पलक को बोल क्यों नहीं देता कि तू उसे प्यार करता है? देख पराग, मैं तुझे स्कूल से देख रहा हूँ। वही डेली का एक ही रूटीन, जल्दी आना और उसके बाद उसे आते हुए देखना। प्यार का मतलब सिर्फ कहना ही नहीं होता, उसे महसूस भी करना होता है। तुझे पता है, जब भी मैं पलक को देखता हूँ तो मुझे उसके अंदर मेरे लिए प्यार का एहसास होता है। डर लगता है यार, कहीं ये भी ना खो दूं, इसीलिए नहीं बोल पाता। अबे तेरी ये फिलॉसफी ना तू अपने पास रख, इससे कुछ नहीं होने वाला। हकीकत तो ये है कि आज की लड़कियां फिलॉसफी पर नहीं चलती, उन्हें बस अपने सपनों का राजकुमार चाहिए। और अगर तू पलक का राजकुमार बनना चाहता है तो तुझे उसे अपने दिल की बात बतानी होगी, लेकिन उससे पहले खुद को थोड़ा अपडेट कर। लड़कियों को शरीफ लड़के पसंद नहीं आते, और लल्लू जैसा पहनावा छोड़कर स्मार्ट कपड़े पहन, समझा? लेकिन मैं स्मार्ट कपड़े पहनकर अपना कैरेक्टर तो नहीं बदल सकता। कपड़े केवल आपका बाहरी रूप बदल सकते हैं, लेकिन आपके अंदर जो है वही रहेगा। जैसे पलक, कॉलेज में वो सबसे मॉडर्न है, लेकिन अंदर से वो वैसी है नहीं।
उसकी शालीनता तो उसकी आंखों से झलकती है। अरे मेरे बाप, मैं समझ गया, देर हो रही है, अब चलें क्लास में। हाँ चल। पराग क्लास में सबसे सीधा साधा लड़का था। राजेश के अलावा उसका कोई दोस्त नहीं था। वहीं पलक क्लास में सबसे मॉडर्न लड़की थी और उसके आगे पीछे उसकी ढेर सारी सहेलियां घूमती रहती थी। ना तो पराग को कभी पलक से बात करने की हिम्मत हुई और ना ही पलक को कभी पराग से बात करने में दिलचस्पी थी। पराग हमेशा की तरह कॉलेज में सबसे पहले आकर पलक को देखता था और फिर जाकर क्लास में बैठता था। और भाई, देख लिया तूने पलक को? हाँ, इस मामले में तो कभी लेट नहीं होता, और एक मैं हूं जो कभी कभार ही समय पर कॉलेज पहुंचता हूं। अच्छा, तुझे पता है आज क्या है? क्यों, आज कुछ खास है क्या? अरे खास नहीं, बहुत ही खास। नहीं पता यार, तू ही बता दे क्या खास है। आज पलक का बर्थडे है। क्या? ओफो। ओह, मैं ही कैसे भूल गया। वैसे भी तू याद करके क्या कर लेता। तूने आज तक कभी उसे विश किया है? नहीं। अबे क्या नहीं, आज तक नहीं किया है, लेकिन आज करना है। नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। अबे फट्टू। ओफो। अबे फट्टू जैसी बातें मत कर। विश ही तो करना है, प्रपोज थोड़ा करना है। वैसे मौका अच्छा है, मौका देखकर प्रपोज भी कर देना। क्या प्रपोज? राजेश देख, ये सब मुझसे नहीं होगा। अच्छा अच्छा ठीक है, प्रपोज मत कर, लेकिन विश तो करना ही होगा। ओफो, तुम लोगों का क्या चल रहा है? मैम कुछ खास नहीं, हम तो बस डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, तुम बैठो। पराग, तुम कहो। मैम, हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे। अच्छा, और वो क्या था राजेश? अबे अब सच मत बोल देना, कुछ भी बोल दे। क्या हुआ, कहो। मैम वो आप मैथ्स बना रही है ना, उसका एक शॉर्ट फॉर्मूला भी है, वही डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, मतलब इस मैथ्स का शॉर्ट फॉर्मूला भी है और मुझे पता नहीं है। तो यहाँ आओ और सबको करके दिखाओ। ओके मैम। ये तो मरवा देगा। क्लास में सभी की नजरें पराग पर टिकी रहती हैं। पराग धीरे धीरे बोर्ड की ओर बढ़ता है, फिर बोर्ड को साफ करता है और उसके बाद टीचर से मार कर लेकर एक बार पीछे मुड़कर देखता है। राजेश उसे देखकर डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब राजेश को टीचर के मुंह से पराग की तारीफ की आवाज सुनाई देती है तो राजेश आंखें खोलकर देखता है। वाह पराग, वेल डन। तुमने तो वाकई में इसका सॉल्यूशन शॉर्ट में निकाल दिया। ग्रेट जॉब। शाला, ये तो छुपा रुस्तम निकला। और फिर क्लास में सभी पराग के लिए क्लैप करते हैं। पराग, आज तूने जो क्लास में कमाल किया ना, वो देखने लायक था। मेरी तो फट गई थी, लेकिन तूने तो कमाल ही कर दिया। और तूने टीचर का चेहरा देखा? सच में वो तो देखने लायक था। भाई, आज तेरा ही दिन है और अभी ब्रेक भी है और सही मौका है। जाकर पलक को बर्थडे विश कर दे। कौन, मैं? पागल है क्या? मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो मैं चला जाता हूँ। राजेश रुक, वो आज तक मैंने किसी भी लड़की को विश नहीं किया। अबे तू कितना भोला है रे, नहीं किया तो अब कर ले और थोड़ी हिम्मत जुटाकर प्रपोज भी कर ही देना, तभी तो पराग और पलक की प्रेम कहानी बनेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, समझा ना? लेकिन विश कर देता हूँ। ऑल द बेस्ट। पराग ऑडिटोरियम से निकलकर क्लास की ओर जाता है, लेकिन पलक वहां नहीं होती है। फिर पराग कैफेटेरिया में जाता है, लेकिन पलक वहां भी नहीं होती है। इसके बाद पराग कॉलेज के गार्डन में जाता है और वहां देखता है कि पलक एक कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रही है। पलक का खिला हुआ चेहरा देखकर पराग की आंखें चमक उठती हैं। पराग ना सिर्फ पलक को विश करना चाहता था,
बल्कि उससे ढेर सारी बातें भी करना चाहता था। लेकिन अचानक वह अपने कदम पलक की ओर बढ़ने से रोक लेता है, क्योंकि वो देखता है कि पलक के कुछ दोस्त और सहेली पलक को विश करने आ गए थे। पलक अपने दोस्तों के साथ हंस रही थी, खिलखिला रही थी और उसके दोस्त उसके साथ मस्ती कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर पराग एक कोने में खड़े होकर मायूस चेहरे से ये सब कुछ देख रहा था। पराग, पराग, और मेरे शेर, तूने पलक को ढेर कर दिया? मतलब उसे विश कर दिया? तुझे पता है बाथरूम में कितना सुकून मिलता है, ये मुझे आज पता चला। साला कल रात से पेट में गड़बड़ थी। अच्छा तेरा क्या हुआ? तूने कुछ बताया नहीं? कुछ नहीं है, चल घर चलते हैं। अबे क्या मतलब घर चलते हैं? अभी 2 सब्जेक्ट बाकी हैं। मतलब तूने उसे विश नहीं किया? ठीक है, कोई बात नहीं, छुट्टी के बाद कर देना। क्यों? उसे विश करना इतना जरूरी है क्या? अबे सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, और वैसे भी मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ कि तू बार बार पूछ रहा है सब ठीक है ना, सब ठीक है ना। वैसे भी हम जैसे लड़के क्या करते हैं, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कहकर पराग क्लास के अंदर चला जाता है। पराग के मायूस चेहरे को देखकर राजेश से रहा नहीं जाता है और वो कहता है, पराग एक बात कहूँ, हर चीज की एक सीमा होती है, इतना सीधा होना भी अच्छा नहीं है। हमें किसी चीज को पाने के लिए खुद कोशिश करनी पड़ती है, नहीं तो ये समाज हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। सॉरी राजेश, मैं बेकार ही तुझ पर भड़क गया, सॉरी भाई। अबे चल काहे की सॉरी, इतना तो चलता ही रहता है। अबे मास्टर आ गया। ओ हाँ। इसके बाद टीचर क्लास लेना शुरू करते हैं। वहीं पराग बेफिजूल बातों को दरकिनार कर पढ़ाई पर ध्यान देता है। कुछ देर बाद एक के बाद एक क्लास खत्म होती है और छुट्टी का समय हो जाता है। पराग और राजेश हमेशा की तरह एक दूसरे से बात करते हुए क्लास से निकलते हैं कि तभी हाय पराग! पराग पलक को बुलाते हुए देखता है, लेकिन पलक ने उसे ही बुलाया था, इसमें वो कंफ्यूज्ड था। वो देख क्या रहा है, वो तुझे ही बुला रही है। हाय पराग, मैं तुम्हें ही बुला रही थी। मुझे? आज तुमने क्लास में जो किया वो कमाल था, वेरी इम्प्रेसिव। नहीं वो तो अरे पलक, ये तो कुछ भी नहीं है। असल में मेरा भाई बहुत छुपा रुस्तम है। हाँ, इतना अच्छा टैलेंट और क्लास में किसी को पता ही नहीं। पराग, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ, कल बात करते हैं, बाय। वे, अब जाकर विश कर। अब कब करेगा? पलक, हाँ कहो पराग। पलक वो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओह, थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, तो मैं जा रही हूँ, एंड थैंक यू मुझे विश करने के लिए। कोई बात नहीं। अबे एक लड़की थैंक यू बोल रही है और कोई बात नहीं, ये कौन बोलता है? वेलकम बोल, मोस्ट वेलकम बोल, लेकिन कोई बात नहीं। यार ये तो गड़बड़ हो गई। अब सोच के क्या फायदा, चल घर चलते हैं, वैसे भी तेरा कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद पराग और राजेश अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। कुछ देर बाद पराग अपने घर पहुंचता है और खाना खाकर सो जाता है। और फिर जब शाम को उसकी आंख खुलती है तो वो पलक को अपने पास देखता है। पलक, तुम यहाँ कैसे आई? वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ, तुम जन्म से ही हकलाते हो या सिर्फ मुझे देखकर ही तुम्हारा हकलाना शुरू हो जाता है? तो कौन? मैं? पलक, पता नहीं, तुम्हें सामने देखकर मेरी जबान लड़खड़ाने लगती है, सॉरी। चलो,
माफ किया। और वो क्या था थैंक यू के बदले? कोई बात नहीं। पलक, उसके लिए भी सॉरी। ठीक है, उसके लिए भी माफ किया। अच्छा, आज मेरा बर्थडे है, तो कहीं बाहर घूमने चलें? बाहर? तुम्हें तो आज तुम्हारे मम्मी पापा के साथ समय बिताना चाहिए, उसके बाद मंदिर जाके भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। तुम मेरे साथ बाहर जाकर क्या करोगी? ओफो, ठीक है, तुम यहीं घर में रहो, मैं जा रही हूँ। पलक। मतलब तू गजब है यार। कल पलक तेरे सपने में आई थी और तो वहां भी हक दिया। राजेश, तू हंस रहा है, काश ये सच होता। तुझे पता है, जब पलक मुझसे बात कर रही थी तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं उससे बहुत कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मेरी जबान अंदर ही अंदर फंसी जा रही थी। लेकिन फिर भी उसका साथ पाकर मुझे अंदर से बहुत सुकून महसूस हो रहा था। लेकिन जैसे मेरी नींद खुली, मेरे अरमान ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। राग, दुखी मत हो यार। आज तूने सपना देखा है, लेकिन एक दिन हकीकत में तुझे उसका साथ जरूर मिलेगा। लेकिन उस दिन कोई गड़बड़ मत करना, नहीं तो फिर सपना ही अच्छा है। बस उसी दिन का इंतजार है। पराग, पराग, बेटा, आज कॉलेज नहीं जाना है क्या? कितना अच्छा सपना था, सिर्फ पलक और पराग। पर पता नहीं कब पराग और पलक की प्रेम कहानी हकीकत बनेगी। अरे क्या हुआ? मैं तुझे कुछ पूछ रही हूँ। जाना है? क्यों, क्या कुछ काम है? हाँ, वो मेरे घुटने में कुछ दिनों से दर्द हो रहा है, तो मैं सोच रही थी डॉक्टर के पास जाऊं। ठीक है, तू कॉलेज चला जा, मैं अकेली चली जाऊंगी। अरे माँ, ऐसे कैसे जाओगी? अभी तो कहा घुटने में दर्द है। मैं फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद चलते हैं। ठीक है। सॉरी पलक, आज मैं नहीं आ पाऊंगा, पर कल पक्का। ये पराग का लास्ट ईयर चल रहा था, लेकिन पराग ने अभी तक अपने दिल का हाल पलक को नहीं बताया था, क्योंकि उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी। लेकिन पराग फिर भी खुश था, क्योंकि हकीकत में न सही पर सपने में तो उसे पलक का साथ मिलता ही था। पराग उसकी मम्मी को ऑर्थोपेडिक को दिखाता है और फिर कुछ बिल क्लियर करने के लिए काउंटर पर लाइन में खड़ा हो जाता है। तभी अचानक वो पलक को दूसरी लाइन में खड़ा देखता है। पलक, क्या करूं? यहाँ बात करना सही होगा? नहीं नहीं नहीं, पता नहीं क्या सोचेगी। नहीं नहीं, बात कर ही लेता हूँ। बात करने में क्या प्रॉब्लम है? ऑफ नहीं होगा। हाय पराग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, हाय पलक। वो मेरे घुटनों में नहीं नहीं, मेरी 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 मम्मी के घुटनों में अक्सर दर्द रहता है ना, तो उन्हें दिखाने आया था। और तुम? कुछ नहीं यार, बस थोड़ी सी तबीयत खराब लग रही थी, तो पापा ने कहा जाओ पहले डॉक्टर को दिखाओ, तो आ गई। नहीं नहीं, ये अच्छा किया तुमने। पराग, मुझे थोड़ी जल्दी है, तो मैं जाऊं? प्लीज माइंड मत करना। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, तुम जाओ। ओके पराग, बाय। हाँ, बाय। पता नहीं पलक से बात करने में मेरे पसीने क्यों छूट जाते हैं। अभी ये हाल है तो प्रपोज करने गया तो पता ही नहीं क्या होगा मेरा। हे भगवान, संभाल लेना। पराग, इतना सोचने से नहीं होता है।
तो एक बार हिम्मत करके प्रपोज तो कर। हो सकता है हम जैसा सोच रहे हैं पलक के बारे में वैसा ना हो। और मुझे लगता है यार अब सपने को सच करने का टाइम आ गया है। तू उसे बता दे कि तू उसे कितना प्यार करता है। तू उसे बता दे कि तू उसकी एक झलक देखने के लिए कितना बेकरार रहता है। और वैसे भी ये हमारा लास्ट ईयर है, तेरे लिए आखिरी मौका है। उसके बाद शायद ये मौका मिले या ना मिले। तू सही कह रहा है राजेश, अब मुझे अपने सपनों की दुनिया को हकीकत बनाना ही होगा। मुझे किसी भी हाल में पलक को अपने दिल की बात को कहना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अरे वाह, ये हुई ना बात। चल अभी क्लास चलते हैं, छुट्टी के बाद उसे बता देना। हाँ ठीक है। पराग और राजेश क्लास के अंदर जाते हैं। कुछ देर बाद टीचर क्लास में आते हैं और क्लास शुरू करते हैं, लेकिन पलक अभी तक नहीं आई थी। एक तरफ टीचर पढ़ा रहे थे और दूसरी तरफ पराग की नजरें पास के दरवाजे पर टिकी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन पलक का कोई अता पता नहीं था। पराग की आंखें अब पलक का इंतजार करते करते थक चुकी थी, पर वो समझ गया था कि आज पलक नहीं आने वाली है। अगले दिन फिर से पराग और राजेश क्लास में बैठे होते हैं और उस दिन भी पराग पलक के इंतजार में अपनी उम्मीदें बांधे रखता है। लेकिन उस दिन भी पराग की उम्मीदें टूट जाती हैं। पलक नहीं आती है। अबे यार, ये पलक क्यों नहीं आ रही है? मतलब गजब का संजोग है। अच्छा, तुझे कुछ आइडिया है क्या? अच्छा राजेश, तुझे याद है मैं उस दिन माँ को लेकर हॉस्पिटल गया था। उस दिन पलक भी मुझे वहां मिली थी। वो कह रही थी कि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए डॉक्टर को दिखाने आई थी। शायद उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। हो नहीं सकता, यही हुआ होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इतने साल इंतजार किया है तो कुछ दिन और सही, जब पलक आएगी तब बोल देना। हाँ, अब तो कोई चारा भी नहीं है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन पलक नहीं आती है। फिर एक दिन पलक क्लास में आती है। पलक को दोबारा क्लास में देखकर पराग की जान में जान आ गई थी। वो बहुत 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 खुश था। राजेश, आखिरकार आज पलक आ ही गई। आज मैं उसे अपने दिल की बात बताऊंगा। उसे बताऊंगा कि मैंने उसे कितना मिस किया है, मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ कितना कितना प्यार करता हूँ उससे मैं। हाँ तो ठीक है, आज क्लास के बाद तो उसे बोल दे कि तू उसे कितना प्यार करता है। ऑल द बेस्ट। थोड़ी देर में क्लास शुरू हो जाती है। भले ही क्लास में हमेशा की तरह पढ़ाई का माहौल था, लेकिन पराग के लिए हर एक पल, हर एक चीज खुशनुमा जैसी लग रही थी। बेल की आवाज से पराग सपनों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आ चुका था। और फिर वो देखता है कि पलक अपनी सीट पर नहीं है। पलक? राजेश, पलक कहाँ गई? अबे मैं तुझे कब से वही तो बोल रहा था, लेकिन तू देख अभी वो घर नहीं गई होगी, यहीं कहीं कॉलेज में होगी। थैंक यू राजेश। ये कहकर पराग भागने लगता है। वो कॉलेज के हर एक कोने में पलक को ढूंढता है, लेकिन पलक नहीं मिलती। फिर पराग भागते हुए कॉलेज के बाहर चला जाता है और पलक को दूर जाते हुए देखता है। पलक! फिर पराग की आवाज सुनकर पलक रुकती है। पलक पलटकर पराग की तरफ देखती है। फाइनली पराग चैन की सांस लेता है और भागते हुए पलक के पास जाता है। हाय पलक। हाय पराग, सब ठीक है? ठीक ही तो नहीं है। पता है पलक, एक लड़का जब क्लास 8 में था तब उसके क्लास में एक नई लड़की आई थी, सबसे अलग। ये पहली बार था जब
उस लड़के का किसी लड़की को बार बार देखने का मन कर रहा था, लेकिन वजह उसे नहीं पता थी। जब वो क्लास 10th में गया तब उसे समझ आया कि वो लड़की तो उसकी जान है, उसे बिना देखे वो कैसे रह सकता है। लेकिन ये बात उस लड़की को कहने की कभी उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर उस लड़के ने 12th किया और फिर उसके ग्रेजुएशन का आखिरी साल भी आ गया था, लेकिन अभी भी वो लड़का उस लड़की से अपने दिल की बात कह नहीं पाया था। पराग, कौन है वो लड़का? वो लड़का मैं हूं पलक। और लड़की? ये तुम जानती हो पलक, वो लड़की तुम ही हो। मैंने तुम्हें प्यार ही नहीं दिल से पूजा है पलक। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं पलक। आई लव यू। पराग, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को अच्छी तरह समझती हूँ, लेकिन लेकिन क्या? पराग, हम कमिटेड और आज मेरे कॉलेज का आखिरी दिन था। नेक्स्ट मंथ मेरी शादी भी है। आई एम सॉरी पराग। पलक, राजेश, मैंने क्या गलती की थी कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? मैंने उसे सच्चे दिल से प्यार किया था भाई, फिर क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? देख, इसलिए मैं हमेशा कहता था कि थोड़ा अपने आप को अपडेट कर। आजकल की लड़कियां तो जैसे सीधे साधे लड़कों की फीलिंग को कभी नहीं समझेंगी यार। उन्हें तो बस लफुए आइटम ही पसंद आते हैं। राजेश, शायद ऐसा होता हो, लेकिन पलक एक अलग लड़की है। जब वो मुझे ना कह रही थी तब भी उसकी आंखों में उसकी आंखों में मेरे लिए प्यार था। तू किस जमाने का है पराग? मैं तुझे क्या कह रहा हूं और तू क्या बोल रहा? जाने दे उसे। वैसे भी सच्चे प्यार को कोई अहमियत नहीं देता है ना, और ना ही बिना वजह कोई किसी से प्यार करता है। हर चीज की वजह नहीं होती, प्यार तो बेवजह ही होता है। भाई, ऐसा कुछ नहीं है, और अगर ऐसा ही था तो फिर क्यों काट कर चली गई? राजेश, सॉरी यार, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वैसे भी आज जो हुआ उसमें मेरी गलती है। मुझे तुझसे उसे प्रपोज करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। सॉरी यार। राजेश, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती तो मेरी किस्मत की है। किसी ने सच ही कहा है, प्यार में अक्सर ऐसा होता है, जो सच्चा प्यार करता है आखिर में वही रोता है। ये कहकर पराग भारी मन से चलने लगता है। तभी राजेश पराग को कई बार आवाज देता है, लेकिन पराग को जैसे कोई होश ही नहीं था। वो तो बस चलता ही रहता है। कुछ देर बाद पराग घर पहुंच जाता है और अपने कमरे में जाकर एक कोने में बैठ जाता है। क्यों पलक, क्यों तुम मेरे प्यार को नहीं समझी? क्यों नहीं समझी? क्यों नहीं समझी? क्यों नहीं समझी तुम मेरे प्यार को? क्यों? पराग उस गहरे दर्द से गुजर रहा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। इसी तरह कुछ दिन बीत चुके थे, लेकिन पराग अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पाया था। 24 घंटे पराग बस पलक को ही याद करना रहता है। उसकी मुस्कान, उसका चलना, उसकी अदाएं और उसका वो इनकार। दुनिया भर के सामने पराग बस अपनी झूठी मुस्कान ही दिखा पाता है। पलक को याद कर करके पराग का हाल दिन ब दिन खराब होता चला जा रहा था। और तो और उसने कॉलेज भी जाना बंद कर दिया था। पराग का हाल देखकर उसके घर वाले भी परेशान थे। इसलिए एक दिन, आंटी नमस्ते। नमस्ते अंकल। आओ बेटा, बैठो राजेश। नहीं आंटी, ठीक है, कुछ काम था। हाँ, देखो मैं एक माँ हूँ ना, इसलिए समझ सकती हूँ।
मेरा बेटा अंदर ही अंदर तड़प रहा है। पराग हंसता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में उसका दर्द साफ झलकता है। बेटा, मैं ये सब नहीं देख पा रही हूँ। हाँ बेटा, बेटा तुम दोनों तो बचपन के दोस्त हो, इसलिए बेटा सच सच बताना, क्या तुम्हें पता है पराग ऐसा क्यों कर रहा है? तुम्हारी आंटी, मैंने पराग से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ कहना ही नहीं चाहता। वो अंकल, दरअसल कोई बात नहीं है, तुम्हें जो पता है बोलो, डरने की जरूरत नहीं है। जी अंकल, अंकल वो पराग। इसके बाद राजेश पराग के मम्मी पापा को सारी बात बताता है। वो कहता है कि पराग पलक नाम की एक लड़की से बहुत दिनों से प्यार करता है, लेकिन जब पराग ने उस लड़की से अपने मन की बात बताई तो उस लड़की ने ये कहकर मना कर दिया कि वो किसी और से शादी करने जा रही है। ये सुनकर पराग के मम्मी पापा बहुत परेशान हो जाते हैं। अंकल, अंकल। हाँ बेटा। सॉरी अंकल, मुझे नहीं पता था कि पराग पलक को इतना चाहता है। मैंने तो उसे समझाया भी था। अंकल, मैं एक बार पराग से बात करूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ, वो अपने कमरे में ही है। बेटा राजेश। जी आंटी। बेटा, पराग से कहो ये सब ठीक नहीं है। ये एक दलदल की तरह है, जितनी जल्दी हो सके इससे बाहर निकले। ठीक है आंटी। इसके बाद राजेश पराग के कमरे में जाता है और देखता है कि पराग बिल्कुल खोया हुआ बैठा है, मानो पराग का शरीर यहाँ है और उसकी आत्मा कहीं और है। पराग, पराग। अरे राजेश, बोल। सॉरी यार, मेरा ध्यान कहीं और था। तेरा ध्यान आजकल कहाँ रहता है ये मुझे अच्छी तरह पता है। पराग, ये सब क्या है यार? तू क्यों ये सब कर रहा है? और तू कॉलेज भी नहीं आ रहा है। पराग, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं। जानता हूँ। अच्छा, जानता है? तब तू ये भी जानता है कि पलक तुझसे प्यार नहीं करती, और जब पलक तुझसे प्यार नहीं करती और अब वो दूर जा चुकी है तो तूने उसकी वजह से अपनी हालत क्यों बना रखी है? तूने अब भी उसे अपने दिल में क्यों रखा है? तुझे कोई और भी मिल जाएगी। राजेश, हासिल करके तो हर कोई प्यार करता है, लेकिन खोकर प्यार करना ही तो असली प्यार है। मैं पलक से बहुत प्यार करता हूं और करता रहूंगा, चाहे वो मेरे पास हो या ना हो। ये बात सुनकर राजेश समझ जाता है कि पराग को समझाना उसके बस की बात नहीं है। राजेश बात को आगे बढ़ाकर पराग को बाय बोलकर कमरे से निकल जाता है। फिर राजेश पराग के मम्मी पापा को सारी बात बता देता है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं देखता हूं कि क्या किया जा सकता है। ठीक है अंकल। अंकल, मैं भी जा रहा हूँ, कुछ काम हो तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है। ये सब हमारे बेटे के साथ क्या हो रहा है? मेरा पराग पहले कैसा था और अब? लक्ष्मी, रोना बंद करो। ये रोने का समय नहीं है, हमें समझदारी से काम लेना होगा। क्या मैं एक बार पराग से बात करूं? कोशिश कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला है। लक्ष्मी, अगर हम पराग की शादी करवा दें तो? तब तो सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो। मेरे दोस्त की एक लड़की है, मैं अपने दोस्त से बात करके देखता हूँ। हाँ, ऐसा ही होगा। हे भगवान, बस किसी तरह ये रिश्ता हो जाए। इसके बाद पराग के पापा रमेश अपने दोस्त प्यारे लाल से पराग की शादी उसकी लड़की से करने के लिए बात करता है। अरे रमेश भाई, ये तो तूने दिल की बात कह दी। लेकिन तुझे नहीं लगता ये थोड़ी जल्दबाजी होगी? अभी तो बच्चों की पढ़ाई भी खत्म नहीं हुई। प्यारे, अब मैं क्या कहूं, बस तू मुझसे और कुछ मत पूछ। बस ये
शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, मैं तेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह रखूंगा। बस इतनी सी बात। चल, मैं कुछ नहीं पूछता, लेकिन रिद्धिमा से तो पूछना ही होगा ना। रिद्धिमा? अरे तेरी होने वाली बहू और मेरी बेटी, और कौन? ओ हाँ हाँ, क्यों नहीं। आखिर इन बच्चों को ही अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बितानी है। मैं तो बस अपने बारे में ही सोच रहा था। ठीक है रमेश भाई, कोई बात नहीं, इतना तो तू सोच ही सकता है ना। ठीक है, तो मैं तुझे जल्दी फोन करता हूँ, ठीक है? हाँ प्यारे, मुझे इंतजार रहेगा। क्या हुआ बेटा, तू अभी तक तैयार नहीं हुआ है? बेटा, हमें देर हो जाएगी। माँ, ये सब क्या है? आप लोगों ने मुझसे बिना पूछे मेरे लिए लड़की ढूंढी। अच्छा, अगर माँ बाप बच्चों के लिए कुछ करें तो उन्हें बच्चों से पूछना जरूरी है, तो फिर बच्चों को भी अपने माँ बाप से पूछना चाहिए कि वो किसी को पसंद करें या ना करें। माँ, आप मेरी बात समझ नहीं रही हैं। मुझसे ये सब नहीं होगा। मेरे दिल दिमाग में सिर्फ पलक है, तो मैं वहाँ किसी और को कैसे रख सकता हूँ? इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। तू अभी भी पलक की बात कर रहा है? अरे, वो तो तुझे ठेंगा दिखाकर शादी कर रही है और तू अभी भी उसके बारे में सोच रहा है। पराग बेटे, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है, ये तू अभी नहीं समझेगा। चल, जल्दी से तैयार हो जा, तेरे पापा बाहर वेट कर रहे हैं। आखिरकार पराग ना चाहते हुए भी दिल पर पत्थर रखकर तैयार होने लगता है और थोड़ी देर बाद तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाता है। लो जी, पराग तैयार हो गया है। चलो अब चलते हैं। हाँ हाँ, आ रही हूँ, जरा साड़ी ठीक कर रही हूँ। लो भाई, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन ये महिलाओं का सजने संवरने का रिवाज कहीं ना जाए। क्यों, सही कहा ना बेटा? क्या? सॉरी पापा, वो मेरा बेटा, मैं तुम्हारी बात समझता हूं। देखो, ये सब हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन हम अपनी पूरी जिंदगी को एक हिस्से में नहीं समेट सकते। चलिए। लो, तुम्हारी माँ भी आ गई। हाँ, तो मैं कहाँ भागी जा रही हूँ? मैं भागने दूं तब ना। ओफो, ये क्या आप तब से पराग के सामने? हाँ हाँ, हम समय पर पहुंच जाएंगे। चलो पराग, आओ। इसके बाद पराग अपने मम्मी पापा के साथ कार से निकल जाता है। अरे क्या बेटा, थोड़ा हंस तो, हम तेरी शादी के लिए जा रहे हैं। ऐसे मुंह लटका कर रखेगा तो कौन पसंद करेगा? लक्ष्मी। ठीक है, अगर कुछ हुआ तो आप ही समझाना। कार अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन पराग के मन में तो पलक ही और सिर्फ पलक ही चल रही थी। कुछ देर बाद कार तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी, लेकिन पराग किस मंजिल पर पहुंचने वाला था, ये तो वक्त ही बता पाएगा। कार अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन पराग के मन में तो पलक और सिर्फ पलक ही चल रहा था। कुछ देर बाद कार तो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगी, लेकिन पराग किस मंजिल पर पहुंचने वाला था, ये तो वक्त ही बता पाएगा। फिलहाल कुछ देर बाद वे लोग प्यारेलाल के घर पहुंचते हैं। अरे आओ रमेश, आओ। अरे भाभी जी, आप भी आइए। नमस्ते अंकल। अरे बेटा, ये सब तो होता ही रहेगा। पहले अंदर आओ, आओ। बातें शातें करते हैं, फिर मन करे तो पैर भी छू लेना। अरे अभी नहीं, अंदर भी आने दीजिए। आओ लक्ष्मी, आओ। यही मेरा दोस्त प्यारेलाल है। मैंने कहा था ना, प्यारे सिर्फ नाम से नहीं, बात से भी प्यारे हैं। हाँ भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। आइए आइए, अंदर आइए। और रमेश, अचानक परिवार के साथ हमारे घर, कुछ काम था?
काम था मतलब तुझे पता नहीं है? अरे मैं तो सर मजाक कर रहा था। अच्छा पराग बेटा, भाई रमेश, तेरे लड़के से कुछ पूछ तो सकता हूँ ना? अब तू मार खाएगा, तुझे जो पूछना है पूछ। ठीक है। अच्छा पराग बेटा, तुम ये बताओ, जिंदगी में शादी का मतलब क्या है? ओफो, अभी सांस भी नहीं ली है और आप शुरू हो गए। नहीं आंटी, कोई बात नहीं। अंकल, मेरे हिसाब से शादी सिर्फ सामाजिक और धार्मिक मान्यता पर आधारित नहीं है, अपितु अपने जीवन साथी के साथ हर पल साथ निभाना भी होता है। और अगर कोई एक गलत राह पर भटक जाए तो उसका हाथ पकड़कर सही रास्ते पर लाना भी होता है। अरे वाह बेटा वाह, कुछ कुछ समझ आया, लेकिन मजा बहुत आया। लीजिए, आप लोग नाश्ता लीजिए। दीदी, ये सब तो चलता ही रहेगा। हम जिसके लिए आए हैं पहले उससे तो लेकर आइए। हाँ दीदी, मैं अभी रिद्धिमा को लेकर आती हूँ। इसके बाद प्यारेलाल की बीवी रिद्धिमा को लेकर आती है। रिद्धिमा चाय लेकर धीरे धीरे आती है और फिर धीरे से चाय रखती है और उसके बाद पराग के मम्मी पापा को बारी बारी प्रणाम करती है। अरे अरे बेटा, ठीक है, जरा देखूं तो। वाह, कितनी प्यारी है। आओ बेटी, तुम मेरे पास बैठो। इसके बाद रिद्धिमा लक्ष्मी के पास बैठती है। फिर दोनों परिवार आपस में बात करते हैं और कुछ देर बाद, अरे भाई, हमारी बात तो हो गई है और दोनों परिवार ने एक दूसरे को जान भी लिया है। अब बात को आगे बढ़ाने से पहले इन बच्चों को एक बार एक दूसरे से बात कर लेनी चाहिए, नहीं? हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। आखिरकार इन दोनों को साथ रहना है। रिद्धिमा, जाओ पराग को अपना कमरा दिखाओ, जाओ। जी माँ। आओ पराग। पराग, हाँ। जाओ। इसके बाद रिद्धिमा पराग को अपने कमरे में ले जाती है और उसे अपना कमरा दिखाती है। उसके बाद दोनों एक जगह बैठ जाते हैं और बिल्कुल चुप हो जाते हैं। कोई किसी से कुछ नहीं कहता। फिर रिद्धिमा एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है, पराग, हाँ 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 हाँ, कहो। तुम जानते हो हम दोनों को यहाँ क्यों भेजा गया, और ऑब्वियसली मैं भी ये क्या पूछ रही हूँ। देखो, तुम मुझे पसंद हो, लेकिन मुझे भी जानना है कि मैं तुम्हें पसंद आई कि नहीं। देखो, हमारे मम्मी पापा ने हमें बात करने भेजा है, और अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगे तो हमारी बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? क्या कहूँ, या फिर ये कह दूं कि मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता, और वैसे भी मैं किसी से कुछ कहूँ या ना कहूँ, किसी को क्या फर्क पड़ने वाला है। आखिर में तो वही होता है जो मैं नहीं चाहता हूँ। जानती हो रिद्धिमा, मैंने बड़ी हिम्मत जुटाकर एक लड़की से अपने दिल की बात बताई थी, लेकिन वही हुआ जो वो चाहती थी। फिर मैंने मम्मी पापा से भी अपने मन की बात कही थी, लेकिन अभी भी वही हो रहा है जो वो चाहते हैं। तो तुम भी वही करो जो तुम चाहती हो। पराग, क्या मैं एज अ फ्रेंड जान सकती हूँ कि आखिर बात क्या है? प्लीज मुझे बताओ। पराग, कहीं तुम किसी से प्यार तो नहीं करते हो? हाँ। इसके बाद पराग रिद्धिमा को अपने अतीत के उन पन्नों के बारे में बताता है जहां से उसकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। जैसे पलक को पहली बार क्लास 8th में देखना और उसे देखकर ही अच्छा लग जाना, क्लास 10th में पलक के प्रति अपने प्यार को महसूस करना, वो हर एक घड़ी जब वो पलक के लिए कॉलेज में बड़ी बेसब्री से इंतजार करता था, उसे पहली बार बर्थडे में विश करना, उसकी आंखों में अपने लिए प्यार देखना, और आखिर में वो घड़ी जिसने उसके सपने को एक पल में चकनाचूर किया था। ओह, वेरी सैड। पराग, अगर पलक की जगह मैं होती तो मैं तुम्हें कभी ना नहीं कहती,
हाँ, आई नो आई एम लेट। पराग, तुम्हारा प्रेम निश्चल प्रेम है। ऐसा प्यार तो सफल होना ही चाहिए था। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी उस पलक की बच्ची की शादी टूट जाए और तुम्हारा प्यार तुम्हें जरूर मिल जाए। नहीं रिद्धिमा, किसी के घर को तोड़कर मैं अपना घर कभी भी नहीं बसाना चाहूंगा। मैं पलक से प्यार करता हूँ, मेरे लिए यही काफी है। पलक के ना कहने से मेरे प्यार में जरा भी कमी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पलक से प्यार उसकी हाँ के लिए नहीं किया था और ना ही किसी चाह में किया था। मैंने तो बस पलक से प्यार किया है और हमेशा करता रहूंगा। ओह, अब आगे क्या करना है? बाहर सभी हमारी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। मैंने तो अपनी बात पहले कह दी है, अब तुम्हारी बारी है। कुछ देर बाद पराग और रिद्धिमा दोनों कमरे से बाहर आते हैं। इधर उनके परिवार वाले आंखें बिछाए उनकी हाँ का इंतजार कर रहे थे। रिद्धिमा एक नजर सबकी तरफ देखती है और उसके बाद लीजिए, बच्चों ने बात कर ली है। तो बेटा, तुम दोनों ने क्या फैसला किया है? अरे मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तभी तो इतनी देर तक बात कर रहे थे। हाँ भाई साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। एक मिनट, मुझे कुछ कहना है। क्या बात है बेटी, सब ठीक है? अरे तुम चुप रहो। बेटी कुछ बोलना चाहती है, इसमें ठीक और गलत क्या है? बोलो बेटी, बोलो। बड़ों की खुशी के लिए अक्सर घर के बच्चे अपनी खुशी और इच्छाओं का गला दबा देते हैं, कभी किसी मजबूरी में आकर, तो कभी गरीबी में आकर, और कभी शादी के नाम पर। रिद्धिमा, ये कैसी बात कर रही है तू? माँ, एक मिनट। देखिए, आप लोग सभी बहुत अच्छे हैं और पराग तो बहुत अच्छा है। पराग जैसा लड़का शायद किसी लड़की को मिले, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। अरे बेटा, क्या बात हो गई? ये तुम क्या कह रही हो? पापा, कोई बात नहीं है, बस मुझे लगता है कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। क्या ये तू अब बोल रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है? भाभी, रहने दीजिए। रिद्धिमा गलत नहीं कह रही है। जब तक हम अंदर से किसी चीज के लिए तैयार नहीं हो पाते, हमें वो नहीं करना चाहिए। प्यारे, मुझे लगता है अब हम लोगों को चलना चाहिए। चलो लक्ष्मी। अरे मेरी बात सुन, मैं रिद्धिमा से बात करता हूं। नहीं, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। प्यारे, बात समझ। जिंदगी में बंदिशें नहीं, सुकून होना जरूरी है। चलता हूं भाई। पापा, एक मिनट, मैं अभी आता हूं। आंटी, मैं रिद्धिमा से बात कर सकता हूं? पराग, बेटा जाओ, वो अपने कमरे में ही है। थैंक यू आंटी। इसके बाद पराग रिद्धिमा के कमरे की ओर जाता है। दूसरी ओर रिद्धिमा अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी और आंसू बहा रही थी। तभी पराग की आवाज आती है। रिद्धिमा, मैं अंदर आ सकता हूं? आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने? क्या मतलब? जाने दो, कहो अब क्या कहना है? बस इतना ही। थैंक यू। इस थैंक यू के साथ रिद्धिमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और पराग के दिल को भी ठंडक मिलती है। उसके बाद पराग रिद्धिमा के मम्मी पापा को बाय बोलकर बाहर आता है और फिर वो लोग कार में बैठ जाते हैं और कार आगे बढ़ जाती है। कार तो आगे बढ़ गई थी, लेकिन पराग की जिंदगी किस मोड़ पर जाने वाली थी, ये तो पराग को भी पता नहीं था। ये क्या किया तूने यार? तूने उस लड़की को सारी सच्चाई बता दी। अबे बोलने से पहले आगे पीछे कुछ सोच तो लेता। हाँ तो क्या करता? मैं उससे झूठ बोलकर शादी कर लूं ताकि हम दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए अंधेरे में गुम हो जाए? और ये सब करने का क्या फायदा है? ओ, तू कोई बिजनेस करने नहीं गया था कि फायदे और नुकसान की बात कर रहा है? शादी के लिए लड़की देखने गया था। और जब तुझे शादी करनी ही नहीं थी तो गया ही क्यों?
यहाँ लड़कों को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है और बाबू भाव खा रहा है। अरे पलक तेरे प्यार को ठेंगा दिखा के चली गई, समझ रहा है ना तू? ठेंगा दिखाकर चली गई और फिर भी तू उसके लिए अपनी जिंदगी से खेल रहा है। हम सबके बारे में एक बार भी नहीं सोच रहा है। राजेश, मैं सब समझ रहा हूँ, इसलिए मैं पलक को कोई दोष नहीं दे रहा हूँ। अरे वो लड़की तो जानती भी नहीं थी कि मैं उससे प्यार करता था। ये मेरा प्यार है तो उसमें उसकी क्या गलती है? वाह रे मेरे भोले भंडारी वाह। देख, मुझे ये सब नहीं पता कि किसकी गलती है और किसकी नहीं। मैं तुझे सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तू जितना जल्दी हो सके इससे बाहर निकल। तुझे पता भी नहीं है साला, ये एक तरफा प्यार ना किसी का सगा नहीं होता। कब तुझे अंदर से खोखला कर देगा तुझे पता भी नहीं चलेगा। काश के इतना आसान होता, लेकिन मैं पलक को नहीं भूल सकता राजेश, नहीं भूल सकता। वो मेरे रोम रोम में बसी हुई है। अब तो मेरी मौत ही उसकी यादों को मिटा सकती है। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तू तो कहां सुनने वाला है ना। तेरे लिए तो अब पलक ही सब कुछ है, तो मेरा यहाँ रहने का क्या फायदा। जा रहा हूं मैं। राजेश, क्या हुआ लक्ष्मी? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ वो लड़की कितनी घमंडी थी। उसने हम सबके सामने पराग से शादी करने से इनकार कर दिया। अरे मेरे बेटे में कमी क्या है? मन तो कर रहा था उसका मुंह नोच लूं। क्या हुआ? आप हंस रहे हैं? आपको गुस्सा नहीं आ रहा? अरे लक्ष्मी, तुम भी समझ नहीं पाई। रिद्धिमा को तुम गलत समझ रही हो। तुम ही सोचो, वो कितनी खुश थी जब वो अकेले में पराग से बात करने गई थी, और फिर जब वापस आई तो उसने ना कह दिया। इसका मतलब कुछ समझी? कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते हैं कि पराग ने रिद्धिमा को पलक के बारे में बता दिया था और इसलिए रिद्धिमा ने पराग से शादी के लिए मना कर दिया? हाँ, और मैं जानता हूं यही हुआ होगा, क्योंकि पराग कभी झूठ नहीं बोलता है। इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है। पता नहीं वो डायन ने मेरे बेटे पर क्या जादू किया है कि उसे भूल ही नहीं पा रहा है। लक्ष्मी, बिना सोचे समझे किसी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ तो क्या करूं? पराग को ऐसे ही घुटते हुए देखूं? देखिए, आप उसे घुटते हुए देख सकते हैं, लेकिन मैं अपने बेटे को और घुटते हुए नहीं देख सकती। लक्ष्मी, अपने गुस्से पर काबू रखो। देखो, मुझे लगता है कि हमें पराग को थोड़ा समय देना चाहिए। चिंता मत करो, हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। बस उसे थोड़ा और समय देकर देखते हैं। समय, सोचा था उसके साथ शादी करूंगा, उसके सारे गम अपनाकर उस पर अपनी सारी खुशियां निछावर कर दूंगा, लेकिन वो समय नहीं आया। सोचा था अपनी जान से ज्यादा उसकी हर ख्वाहिश का ख्याल रखूंगा, लेकिन वो समय नहीं आया। सोचा था उम्र के आखिरी पड़ाव में भी हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे, लेकिन वो समय नहीं आया। मैं जानता हूं पलक, ये सब कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा समय खराब है, समय खराब है। करीब 1 साल हो गया था। पराग पलक के ख्यालों में डूबा रहता था। इस दौरान उसके टूटे हुए दिल को संभालने के लिए उसके पेरेंट्स, दोस्त सभी ने हर मुमकिन कोशिश भी की थी,
यहाँ तक खुद पराग ने भी अपने चाहने वालों के लिए खुद को संभालना चाहा, जिसके लिए उसने ड्रिंक्स, बाहर अकेले घूमना, ये सब किया था। लेकिन चीजें रिपीट होती गई, पर वो पलक को भुलाने में कामयाब नहीं हुआ था, जिसका असर अब उसकी मानसिक स्थिति पर पड़ रहा था। पराग डिप्रेशन से प्रभावित हो चला था। पराग को क्रॉनिक मेजर डिप्रेशन है, इसलिए वो कभी कम सोता है और कभी सोते ही रहता है। यहाँ तक कि इस तरह के पेशेंट को कभी भूख लगती है, कभी बहुत ज्यादा लगती है, कभी भूख लगती नहीं है और कभी अत्यधिक भूख लगती है। डॉक्टर बाबू, मेरा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना? उसे आप कैसे भी ठीक कर दीजिए। आप रोना बंद कीजिए। देखिए, इस तरह के पेशेंट भी ठीक होते हैं, लेकिन दरअसल मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पराग का इलाज संभव नहीं है। लेकिन दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहाँ हर तरह का इलाज किया जाता है। वहाँ एक आश्रम है जहाँ मरीजों का इलाज किया जाता है। लेकिन सर, आश्रम में पराग का इलाज कैसे हो सकता है? बेटा, प्राचीन भारत में संत वेद ही सबका इलाज करते थे, और मैं जिस जगह की बात कर रहा हूँ वहाँ आज भी पेशेंट का इलाज साधना, जड़ी बूटियों से किया जाता है। और ये तो कुछ भी नहीं, वहाँ कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का भी इलाज होता है। इसलिए आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। राजेश बेटा, पराग को याद से टिफिन खिला देना और बेटा उसे देखते रहना। जी आंटी। और राजेश, वहाँ पहुँचकर फोन करना मत भूलना। मैं भी जाता तो अच्छा होता। नहीं अंकल, मैंने कहा ना, आपको जाने की कोई जरूरत नहीं। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं पराग का ख्याल रखूंगा, और किसी भी चीज की जरूरत होगी ना अंकल तो मैं आपको फोन कर लूंगा। ठीक है बेटा, हमें पता है। और हाँ सुनो, अपना ख्याल भी रखना। ठीक है बेटा, अब तुम अंदर जाओ, और हाँ, अच्छे से रहना। अगर कुछ ज़रूरत हो तो तुम्हारे अंकल को कॉल करना बेटा। जी आंटी। राजेश आता है और पराग के सामने बैठ जाता है। ट्रेन अपनी रफ्तार से छूटने लगती है। ट्रेन में कुछ यात्री अपना सामान रखने में, तो कुछ यात्री अपनी सीट ढूंढने में लगे हुए थे। करीब 24 घंटे के सफर के बाद वे लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली शहर की भीड़ भरी सड़कों और गलियों से होते हुए कुछ घंटों बाद दोनों आश्रम पहुंच जाते हैं। पराग, पराग, पराग देख, हम आश्रम पहुंच गए हैं। अब देखना, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक करना है? मैं तो ठीक ही हूँ। अच्छा राजेश, पलक से दूर हुए 2 साल हो गए। क्या पलक मुझे याद करती होगी? बोलना राजेश। माना वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन क्या मैं इतना खराब हूँ कि एक पल के लिए भी किसी के जहन में ना आऊं? पराग, मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, पलक को भूल जाना ही अच्छा होगा। अरे कम से कम अपने माँ बाप के लिए उसे भूलने की कोशिश तो कर, और तू ये कर सकता है भाई। राजेश, तू ठीक कह रहा है। मैं कोशिश करूंगा, लेकिन पता नहीं क्यों रह रहकर पलक की याद आती है। तू चिंता मत कर, देख अब हम यहाँ आ गए ना, सब ठीक हो जाएगा। अब चल, हम अंदर चलते हैं। राजेश पराग को लेकर धीरे धीरे आश्रम के अंदर जाता है। आश्रम के भीतरी भाग में तरह तरह के फूलों और जड़ी बूटियों वाले पौधे लगे हुए थे, जिनकी खुशबू और मौजूदगी से आश्रम के वातावरण में 4 चांद लग रहे थे। कुछ देर में राजेश आश्रम के गुरु से मिलता है। उसके बाद पराग का इलाज करने के लिए उसे अलग कमरे में ले जाया जाता है। राजेश पराग के कमरे से निकलकर अतिथि कक्ष की ओर जाता है, और तभी उसकी मुलाकात पलक की दोस्त नीलिमा से होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक में थे। अब बताओगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कौन बीमार है?
बीमार बीमार तो नहीं, लेकिन ये किसी बीमारी से कम भी नहीं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तुम पराग को जानती हो? पराग, वही जो हमारे साथ पढ़ता था। हाँ। क्यों, क्या हुआ है उसे? अब पराग पहले जैसा नहीं रहा। वो कब क्या करता है, क्या करना चाहता है, उसे खुद नहीं पता। डॉक्टर कहते हैं उसे क्रोनिक मेजर डिप्रेशन है। क्या? क्रॉनिक मेजर डिप्रेशन? हाँ, और कोई तो उसे पागल भी कहता है। पर ये सब कुछ हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक लड़की की वजह से। लड़की? राजेश, क्या तुम जानते हो वो लड़की कौन है? क्यों, तुम्हें नहीं पता? तुम तो उसके अच्छे दोस्त हो। अब इतना भी अनजान बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा मतलब कहीं पलक तो नहीं? हाँ, और कौन हो सकता है? वही तो इन सब की जड़ है। पता नहीं पराग में उसने ऐसा क्या देख लिया था कि उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। इसलिए मैं हमेशा पलक से कहती थी कि पराग को सारी सच्चाई बता दो, लेकिन लेकिन क्या? तुम क्या कहना चाहती हो? और तुम किस सच्चाई की बात कर रही थी? ये बात है जब हम लास्ट ईयर में पढ़ते थे। नीलिमा, क्या हुआ पलक? तू आज बहुत खुश लग रही है। अरे खुशी की तो बात है। अच्छा, चल बता क्या बात है। तुझे पता है, कल क्लास में छुट्टी होने के बाद मैं ऑडिटोरियम गई थी, तो वहां मैंने पराग और राजेश को देखा। दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। अच्छा, फिर मैं चुपके से उनकी बातें सुनने लगी, और तुझे पता है क्या हुआ? अरे क्या हुआ, बता ना। अब तक मैं सोचती थी कि सिर्फ मैं ही पराग से प्यार करती हूँ, लेकिन पराग भी मुझसे प्यार करता है। क्या? ये तू क्या कह रही है पलक? अरे हाँ, मैं सच कह रही हूँ। कल राजेश पराग से मुझे प्रपोज करने के लिए कह रहा था। नीलिमा, तो जानती है ना मैं पराग से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे कभी उससे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। और कहती भी कैसे? पराग क्लास में सबसे अलग है, एकदम सीधा। कहीं उसे मेरी बात का बुरा लग जाता तो, लेकिन अब सब ठीक है। पराग भी मुझसे प्यार करता है, तो मैं आज ही उसे प्रपोज कर दूंगी। अरे रुक जा मेरी माँ, अब इतना सब्र किया है तो थोड़ा और कर ले। देख, तूने कहा कि पराग तुझसे प्यार करता है, तो प्रपोज उसे करने देना। पर अरे पर कुछ नहीं, सोच, जब पराग तुझे प्रपोज करेगा तो वो पल ही कुछ अलग होगा। पराग तुझे प्रपोज कर रहा है और तू फिल्मों की हीरोइनों की तरह शर्माते हुए हाँ कहेगी। कितना मजा आएगा। प्लीज थोड़ा और इंतजार कर ले प्लीज। ठीक है। पलक मान गई। पलक पराग से बहुत प्यार करती थी। जब मुझे पहली बार पता चला तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि पलक पराग से प्यार करती है। वो कहती थी कि मुझे उसकी मासूमियत और भोलापन बहुत पसंद है। आजकल ऐसा हीरा कहाँ मिलता है। अगर इतना ही प्यार था तो फिर पलक ने पराग के प्यार को ठुकराया क्यों? क्यों पलक ने किसी और से शादी कर ली? क्यों? तब कहाँ गया था उसका प्यार? कोई जवाब है तुम्हारे पास? है कोई जवाब? नीलिमा, ये पराग मुझे प्रपोज करता क्यों नहीं? देख ना कैसा लड़का है। उसके अंदर मेरे लिए कितना प्यार है, लेकिन कहता तक नहीं। दिन बीतते जा रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। नीलिमा, कभी कभी तो मुझे डर भी लगता है। पलक, सब हो जाएगा। अरे कैसे होगा? जब तक कोई किसी से कहेगा नहीं तब तक कैसे होगा? नीलिमा, मैंने फैसला कर लिया है। मैं ही पराग को बता दूंगी। मैं तो जा रही हूँ। क्या हुआ, तू ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ। पता नहीं कुछ दिन से मुझे क्या हो रहा है। नीलिमा, मुझे उससे कहना ही होगा। अरे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मेरी बात सुन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पहले तू डॉक्टर को दिखा, उसके बाद पराग को बोल देना। उसके अगले दिन पलक डॉक्टर के पास जाती है। हाँ, और वहाँ पराग भी मिला था। हाँ, पलक ने कहा था
उसे पराग भी मिला था। पराग को देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अच्छा, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, या ये सब अपनी दोस्ती के लिए कह रही हो? बेचारा पराग, उसे पहले ही ये सब समझ जाना चाहिए था। पता नहीं नीलिमा, उस दिन के बाद पराग ने बड़ी हिम्मत जुटाई थी कि वो पलक से अपने दिल की बात कह के रहेगा, लेकिन पलक तो आई नहीं। और आएगी भी क्यों? उसे तो पराग के इमोशंस के साथ खेलना जो था। बस राजेश, तुम्हें सच्चाई पता नहीं है, इसलिए बिना सोचे समझे कुछ मत कहो। और सच्चाई ये है कि उस दिन के बाद पलक बीमार रहने लगी और रिपोर्ट चेक करने के बाद डॉक्टर ने कहा कि उसे कैंसर है। राजेश, उसे कैंसर है। क्या? कैंसर? नहीं नहीं, तुम ये झूठ कह रही हो। फिर पलक ने शादी क्यों की? किसने कहा पलक ने शादी कर ली है? मैंने पलक से कहा था कि पराग को सारी सच्चाई बता दो, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि पराग को इसके बारे में पता चले। उसे डर था कि कहीं पराग ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उसने पराग से झूठ कहा था ताकि पराग उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। क्या? ओह, अगर ये सच है तो फिर ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, बहुत बहुत बुरा हुआ। बेचारी पलक बीमार थी और मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया। अच्छा नीलिमा, पलक अभी कहाँ है? वो ठीक तो है या फिर? आओ मेरे साथ। इसके बाद नीलिमा राजेश को आश्रम के दूसरी ओर ले जाती है, जहाँ कई अलग अलग कमरे थे और इनमें से एक कमरे में पलक भी थी। पलक सोई हुई है और राजेश और नीलिमा देख रहे हैं। पलक यहाँ है? हाँ, पलक यहाँ है और पिछले 1 साल से उसका इलाज नहीं हो रहा है। गुरुजी कहते हैं कि पलक ने जीने की आस छोड़ दी है। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि उसे कैंसर है, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए वो जिससे बेहद प्यार करती थी, जिसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, पलक चाहते हुए भी उसके साथ नहीं है। नीलिमा, हमें सब ठीक करना होगा। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? हमें ही सब ठीक करना होगा। अब वक्त आ गया है जब पराग और पलक को मिलना ही चाहिए। राजेश, तुमने सही कहा। इसके बाद राजेश बिना एक पल गंवाए भागते हुए जाता है और पराग के कमरे में जाने लगता है कि तभी रुक जाइए, आप अभी अंदर नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकता? मेरा दोस्त अंदर है। माफी चाहूंगा, अभी मरीज के आराम करने का समय है, इसलिए गुरुजी ने किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी है। हमें तेरी तो देखिए, आप ऐसी भाषा का उपयोग ना करें, वरना मुझे गुरुजी से आपकी शिकायत करनी होगी। देखिए, मेरा पराग से मिलना बहुत जरूरी है। मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा। नहीं, अभी आप अपने कक्ष में जाइए। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मेरे दोस्त की दवा मुझे मिल गई है। उसे सुनते ही मतलब देखते ही वो ठीक हो जाएगा। फिर उसे किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने कहा ना, आप अपने दोस्त से अभी नहीं मिल सकते। आप अभी जाइए। गजब का आंकड़ू है। ठीक है, मैं जा रहा हूं। अब तो खुश? जी धन्यवाद। अब तेरी धन्यवाद की तो ऐसी की तैसी। ये साला तो बहुत अकड़ू निकला, लेकिन पराग को तो बताना होगा। अब मैं क्या करूं? लगता है ये पराग के कमरे का पिछला हिस्सा है। हाँ, वो रही खिड़की। लेकिन खिड़की से अंदर कैसे जाऊं? 1 मिनट। यहाँ इतने सारे लंबे लंबे पेड़ हैं तो सीढ़ी भी आसपास होनी चाहिए। राजेश आश्रम के बगीचे में जाता है और आसपास के एरिया को ध्यान से देखता है और फिर थोड़ी देर बाद उसे एक सीढ़ी दिखाई देती है। अरे वाह, वो रही सीढ़ी। वाह राजेश, तेरा जवाब नहीं। राजेश सीढ़ी को उठाता है और सीधे पराग के कमरे के नीचे चला जाता है और फिर सीढ़ी के सहारे खिड़की के जरिए कमरे के अंदर घुस जाता है और देखता है वहाँ दूसरे मरीजों के साथ पराग भी ध्यान कर रहा है। तो इसलिए मुझे अंदर आने से रोका जा रहा था, पर हमें कौन रोक सकता है? राजेश दबे पांव पराग के पास जाता है
और उसे ध्यान से उठाता है। राजेश, अबे क्या कर रहा है? धीरे बोल, धीरे। राजेश, तू अंदर कैसे आया? पराग वो सब छोड़, मैं क्या कह रहा हूँ वो ध्यान से सुन। क्या मेरी पलक यहीं है और वो बीमार है? राजेश, मुझे अभी पलक के पास जाना है। मुझे ले चल, मुझे अभी जाना है। हाँ हाँ, इसलिए तो मैं अंदर आया हूँ। चल आजा मेरे पीछे। राजेश, तू सही बोल रहा है ना? कहीं तू मुझसे मजाक तो नहीं कर रहा है? नहीं यार, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, तो बस चलते रह। हाँ पराग, राजेश सही कह रहा है। पलक इसी आश्रम में है और हम बस पहुंचने वाले हैं। पराग, यही है पलक। पराग धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ता है और फिर खिड़की से अंदर देखता है कि पलक बिस्तर पर लेटी हुई है। पलक को देखकर पराग की आंखें भर आती हैं और फिर पराग फूट फूट कर रोने लगता है। पलक, पलक। पराग, पराग खुद को संभाल। देख, अभी तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। तुझे ही पलक को संभालना है। जिसे देखने के लिए मेरी रूह कब से तरस रही थी, उसे आज इस हालत में देख के मैं खुद को कैसे संभाल सकता हूँ? राजेश, मैं पलक को इस हालत में नहीं देख सकता। नहीं देख सकता। पराग, खुद को संभालो। देखो, अब तुम ही आखिरी उम्मीद हो, इसलिए तुम्हें हर हाल में खुद को संभालना होगा। और मुझे पता है तुम बहुत हिम्मत वाले हो। हाँ पराग, नीलिमा बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है, अब हम अंदर चलते हैं। नहीं, एक काम करती हूँ, पहले मैं जाती हूँ, उसके बाद तुम लोग आना। ठीक है। पलक, पलक। ओह नीलिमा, कहाँ थी नीलिमा? वो सब बाद में, जरा देखो तो कौन आया है। कौन आया है? पराग, तुम दोनों बात करो, मैं अभी आती हूँ। नीलिमा बाहर चली जाती है। पराग को देखकर पलक की आंखें नम हो जाती हैं। ये वो पल था जब मानो सब कुछ एक पल के लिए थम गया था। इसके बाद पलक की आंखों से आंसू छलक आते हैं। वो सिसक सिसक कर रोने लगती है। पराग, तुम यहाँ क्यों आए? पराग, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। प्लीज पराग, तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज। मैंने तुम्हें एक बार जाने दिया था, लेकिन इस बार तो मौत भी तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। पराग, अब और कुछ नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब। पराग। कुछ दिन बीत चुके थे। पलक को वापस पाकर पराग बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन उसे अंदर ही अंदर पलक की चिंता सताए जा रही थी, जिसकी वजह से उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी। वो रह रहकर बस पलक के बारे में सोचता था। अरे पराग, तू यहाँ बैठा और मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहा था। क्या हुआ पराग, सब ठीक है? हाँ, ठीक ही तो नहीं है। अजीब सिलसिला है जिंदगी का। जो चाहते हो वो मिलता नहीं, और जो नहीं चाहते वो जरूरत से ज्यादा मिलता है। बता सकता है राजेश, ऐसा क्यों होता है? पराग, इसी का नाम तो जिंदगी है। मैं जानता हूँ तुझे पलक की चिंता सताई जा रही है, पर यार हमारे हाथ में तो सब कुछ नहीं होता ना। क्यों नहीं होता है? ये जिंदगी हमारी, इसे जीने वाले हम, और हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है।
आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों हम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से ढाल नहीं सकते? क्यों हमें बार बार ये याद दिलाया जाता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है? मैं ये नहीं मानता। पलक को जीना होगा, उसे मेरे लिए जीना होगा। समझा तू? उसे मेरे लिए जीना होगा। पराग, पराग, अपने आप को संभाल। देख, गुरुजी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे समय में हमें भी हिम्मत रखनी होगी और पलक को भी हिम्मत देनी होगी। गुरुजी ने कहा है कि विश्वास से चमत्कार संभव है। तूने ठीक कहा। मैं हार नहीं मानूंगा और ना ही पलक को हार मानने दूंगा। मुझे अभी पलक से बात करनी होगी। हाँ, अभी बात करनी होगी। पराग, राजेश ने मुझे तुम्हारे बारे में सब बता दिया है। मैं चाहती थी तुम हमेशा खुश रहो, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कहा था। पराग, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। अब तो तुम्हें सब पता चल गया है। तुम प्लीज अपने घर वालों का कहना मान लो और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। यही मेरे लिए काफी होगा। बस तुम एक शब्द भी नहीं कहोगी अब। गुरुजी ने कहा है सब ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं तुम्हें खुद के ऊपर, हम सब के ऊपर भरोसा रखना होगा और देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और बात रही मेरी जिंदगी की, तो वो तो तुम्हें पाकर ही शुरू हो गई है। पराग, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। पलक, मैं सब कुछ समझता हूँ, मैं सब समझता हूँ। पलक, तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। तुम्हें मेरे लिए जीना होगा, समझी? मेरे लिए। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? बोलो पलक, बोलो। हाँ पराग, मैं जीऊंगी, तुम्हारे लिए जीऊंगी। मैं जीऊंगी पराग, मैं जीऊंगी। तो क्या पलक ठीक हो गई? बोलिए ना अंकल, उसके बाद क्या हुआ? अंकल, क्या हुआ? कहीं पलक? भरोसा, हमें अपने प्यार पर भरोसा था और जिंदगी ने हमें एक और मौका दिया। भरोसे से चमत्कार होते सुना तो था, लेकिन हमारे साथ चमत्कार हुआ था। पलक धीरे धीरे ठीक होने लगी और फिर हमने शादी कर ली। अरे वाह, ये हुई ना बात। सच में अंकल, अगर प्यार सच्चा हो तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ, और भरोसा हो तो कुछ भी हो सकता है। अंकल, अभी पलक, मतलब हमारी आंटी कहाँ है? हमें भी उनसे मिलना है। हाँ हाँ अंकल, हमें भी मिलना है। तब तो तुम लोगों को उसी आश्रम में जाना होगा, क्योंकि पलक अब उसी आश्रम में गुरुजी के साथ रहकर किसी के प्यार तो किसी के भरोसे को टूटने से बचाने की कोशिश करती है। चलो अब मैं चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। जिंदगी ने मुझे और पलक को दोबारा मौका दिया था, लेकिन हर किसी को दोबारा मौका नहीं मिलता है। इसलिए आपस की बातें प्यार से सुलझाओ। तो दोस्तों, लव लाइफ में आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में।